संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में लगातार होने वाली बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश ट्रू पाइनएप्पल एक्सप्रेस के कारण हो रही है। दरअसल मौसम विज्ञानियों ने पिछले 2 हफ्तों में कैलिफोर्निया और पश्चिमी तट के अन्य हिस्सों में पाइनएप्पल एक्सप्रेस प्रभाव की चेतावनी दी थी। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रू पाइनएप्पल एक्सप्रेस की। दरअसल उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्मी के चलते वाष्पीकरण से बड़ी मात्रा में भाप या नमी बन जाती है, जिसके कारण हवा बड़ी मात्रा में जलवाष्प लेकर एक पट्टी की तरह बहने लगती है, जिसके चलते एक नदी के जैसे लगती है। ये आमतौर पर कई किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टियां होती हैं, जिसमें अमेजन नदी से भी ज्यादा मात्रा में पानी ले जाया जा सकता है। इस प्रभाव को एटमॉस्फेरिक रिवर्स यानी वायुमंडलीय नदियां भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे आकाशीय नदियां भी कहते हैं। यह वायुमंडलीय घटना का एक विशिष्ट उदाहरण है जो नमी से भरे होने के कारण एक कन्वेयर बेल्ट जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स कोई नदी नहीं है, बल्कि ये हवा का बड़ी मात्रा में भाप या नमी को लेकर चलने का एक तरीका है। प्रशांत महासागर से उठने वाली यह हवा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का एक कारण बनती है। जब ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स हवाई द्वीप क्षेत्र के आसपास बनती हैं तो इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहते हैं। ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की ओर से अलग अलग रास्तों से होते हुए कैलिफोर्निया और उत्तरी पूर्वी प्रशांत से ब्रिटिश कोलंबिया और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व अलास्का तक पहुँच जाती हैं। आमतौर पर ये वायुमंडलीय नदियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शुरू होती हैं। वहाँ के गर्म तापमान के कारण समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है और वातावरण में ऊपर की ओर उठने लगता है। तेज हवाएं इस जलवाष्प को वायुमंडल में ले जाने का काम करती हैं। यही जलवाष्प ठंडा होकर बारिश की तरह बरसता है। अगर हम इसके बनने के कारणों को समझें तो दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्मी के चलते इस प्रभाव का जन्म होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसके द्वारा ले जाए जाने वाले जलवाष्प की मात्रा और इसके बनने की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में 25% तक वृद्धि हो जाती है। बात इसके दुष्प्रभाव की करें तो भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और कभी कभी तो भयंकर बाढ़ की स्थिति बन जाती है और भूस्खलन भी होता है, जैसा कि अभी मौजूदा वक्त में वहाँ हो रहा है। इसका परिणाम ये होता है कि जान माल की भारी हानि होती है। हालांकि ये अमेरिका के पश्चिमी तटों में ताजे पानी का एक स्रोत भी होता है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है कि किसी अमुक टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उनमें से जिन भी टॉपिक्स को हमारी टीम चुनेगी, हम जल्द ही उन पर कार्यक्रम लेकर आएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।